The eye bolt supports 4 forces as shown in figure. Resultant of this force is 3 kilonewton directed along x axis. Resultant है और x एक्सिस को मैच कर रहा है, तो आपका समेशन एफ एक्स क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट बन जाएगा, एंड विच इज हाउ मच 3 किलो न्यूटन। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। तो इसके ये जब भी पता चल जाता है, दूसरा इमीडिएट इक्वेशन हम लिख सकते हैं समेशन एफ वाई इज 0, क्योंकि उस केस में वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी रिजल्टेंट फोर्स नहीं रहेगा। ये हमारा दूसरा इक्वेशन लिखा नहीं है, फिर भी हमें पता चल गया, क्योंकि समेशन एफ एक्स अगर पूरा का पूरा रिजल्टेंट बन जाता है तो एफ वाई क्या होने वाला है, 0 ही होने वाला है। अब क्या बोल रहा है देखो, डिटरमाइन द एंगल थीटा एंड टी। अब ये सिस्टम हमें दिख रहा है, एक आई बोल्ट है जिसके ऊपर ये 3-4 फोर्सेस लग रहे हैं। सारे फोर्सेस इस पॉइंट पे कॉन्करेंट है। देखो अप्लाई कहाँ पे किए, रिंग पे किए, लेकिन उनका लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे आ रहा है, तो उसे हम कॉन्करेंट फोर्स ही बोलते हैं। तो इसमें अगर सिंप्लीफाइड डायग्राम निकालनी है तो क्या करेंगे हम, इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या आ रहा है, हॉरिजॉन्टल आ रहा है। तो अभी पहला इक्वेशन लिखते हैं, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 3 किलोमीटर। समेशन एफ एक्स बताओ मुझे क्या है, पेंसिल लेना है हाथ में, पहले फोर्स के ऊपर रखना है, उसको एक्स की दिशा में रोटेट करना है, प्लस जा रहा है तो 2 किलोमीटर का एक्स कॉम्पोनेंट प्लस आएगा, प्लस 30 के साइन अपोजिट जा रहा हूं इसलिए साइन 2 साइन 30। बाद में टी वाला ले लो, एक्स की दिशा में प्लस जा रहा है, 30 के बाजू में जा रहा है इसलिए कॉस टी कॉस 30 प्लस, बाद में तीसरा वाला 1.2 थीटा के बाजू में जा रहा है तो 1.2 कॉस थीटा और प्लस में जा रहा है, और लास्ट वाला क्या है, y में है तो वो है ही नहीं, y में फोर्स है तो उसका x कंपोनेंट नहीं आएगा ना, पूरा का पूरा y में है। हो गए चारों फोर्सेस, इज इक्वल टू व्हाट, एफ एक्स इक्वल टू 3। नाउ लेट अस सी दी सेकंड कंडीशन, क्या बोला है, समेशन एफ वाई 0, क्योंकि y डायरेक्शन में रिजल्टेंट है ही नहीं, y के कंपोनेंट ले लो, 2 cos 30 ऊपर जा रहा है प्लस t sin 30 ऊपर जा रहा है, 30 के अपोजिट जा रहा हूं ना तो t sin लूंगा, ऊपर जा रही है इसलिए प्लस। तीसरा देखो 1.2 थीटा के अपोजिट जा रहा है इसलिए साइन आएगा, 1.2 साइन थीटा माइनस में जा रहा है नीचे। चौथा क्या है, 1.8 माइनस है नीचे जा रहा है, इज इक्वल टू व्हाट, 0। सिंप्लीफाई करके हमें 2 अननोन है 2 इक्वेशन से, देयर इज सिचुएशन वेयर 2 अननोन 2 इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ये टर्म देखो और ये टर्म देखो, इनका दोनों का अगर रेशियो ले लेता हूं तो टी कैंसिल हो जाएगा, टी एलिमिनेट हो जाएगा। टी कॉस थीटा एक बाजू में रखो, ये बाकी सब उधर भेज दो, टी साइन थीटा एक बाजू में रखो, ये बाकी सब उधर भेज दो। तो मैंने टी कॉस 30 और टी साइन 30 को एक बाजू में रख क्या, बाकी सब उधर भेज दिया। अब इन दोनों का रेशियो ले लो, साइन डिवाइड बाय कॉस क्या बनेगा, टैन बनेगा, और टी टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो तो ये क्या मिल गया मुझे, इक्वेशन इन थीटा, टी टी कैंसिल हो चुका है, पूरे एंटायर इक्वेशन में एक ही अननोन है थीटा, तो इसको कैल्शियम एज इट इज टाइप करना होता है, शिफ्ट सॉल्व करना होता है, ये एज इट इज टाइप करके शिफ्ट सॉल्व करके थीटा की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी, इट कम्स टू बी 21.65। और ये थीटा आप अगर कोई भी एक इक्वेशन में डाल दोगे, ऊपर वाले इक्वेशन में डाल दो, आपको वहां से टी की वैल्यू मिल जाएगी, थीटा की वैल्यू डाल दो, टी की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिलती है टी की वैल्यू। तो दैट इज हाउ वी कैन ऑब्टेन दी थीटा एंड टी फॉर दिस क्वेश्चन।